अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पे एक नज़र। मलकाजगिरी और साइबराबाद में तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। 7000 मेगावाट के एल नीनो झटके के बावजूद तेलंगाना में बिजली की बिला तातील फराहमी, पावर कट का कोई सवाल नहीं, भट्टी विरका मार्का का बयान। वरंगल जिला में 56 करोड़ रुपए की लागत से बरक्की सब स्टेशनों का भट्टी विरका मार्का और पनम प्रभाकर ने रखा संग बुनियाद। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का हनमकुंडा दौरा, गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम में खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक तुमिडी कांटा और सुन्नम चेरू की तरक्याती सरगर्मियां मुकम्मल हो, हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ की हिदायत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद, मलकाजगिरी और साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के हुदूद में जारी तरक्याती मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। MCR HRD के बोधी पवेलियन में मुनक़दा अला सतही जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा महकूमों के अफसरान के साथ मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेश रफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि ज़मीन के हुसूल का अमल मुकम्मल किए बगैर किसी भी तरक्याती मंसूबों के टेंडर जारी न किए जाए। इन्होंने बताया कि अराज़ी के हुसूल के लिए खुसूसी अफसर मुक़र्रर किया गया है और तीनों कॉरपोरेशनों के हुदूद में मुख्तलिफ महकूमों के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए खुसूसी राब्ता इजलास मुनक़्क़द करने की हिदायत दी। इजलास में साइबराबाद कॉरपोरेशन के हुदूद में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुजस्समे और मुतल्लिक़ा जंक्शन की तामीराती सरगर्मियों को तेज़ करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट NIUM और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारतों के मॉडल्स का जायज़ा लेते हुए मुतअद्दिद अहम तजावीज़ भी पेश किए। तेलंगाना के डिप्टी CM भट्टी विरका मार्का ने कहा है कि रियासत ने एल नीनो के बाइस पैदा होने वाले 7000 मेगावाट के इजाफी दबाव का कामयाबी से मुकाबला करते हुए कहीं भी बिजली की कटौती नहीं होने दी। हनमकुंडा में NPTCL हेडक्वार्टर में जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आम तौर पर बरसात के मौसम में बिजली की तलब 11000 मेगावाट रहती है, लेकिन इस बार बढ़कर 16500 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि अभी बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट की कमी भी आई। इसके बावजूद आवाम को मुसलसल मियारी बिजली फराहम की गई। भट्टी विरका मार्का ने वाज़ेह किया है कि रियासत में बाकायदा पावर कट नहीं हो रही, सिर्फ शदीद बारिश या तेज़ हवा के बायस बिजली के खंभों या लाइन को नुकसान पहुँचने की सूरत में आर्जी तौर पर बिजली जाती है। भट्टी विरका मार्का ने मज़ीद ऐलान किया है कि तेलंगाना में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है, जबकि 1912 हेल्पलाइन की मसनूई ज़हानत AI से जोड़ दिया गया है ताकि बिजली से मुताल्लिक़ शिकायतों पर फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। इन्होंने बिजली मुलाजिमिन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के बीमा, हिफाजती साजो सामान और अवामी फलाही स्कीमों के तहत मुफ्त बिजली की फराहमी का भी जिक्र किया। तेलंगाना के वरंगल जिला में 56 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले नए 3311 kV बरक़ी सब स्टेशनों की संग बुनियाद और इफ्तिताही तक़रीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासत के डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विरका मार्का, वज़ीर कुंडा सुरेखा और अरकान असम्बली नायनी राजेंद्र रेड्डी और KR नागा राजू ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पनम प्रभाकर ने कहा है कि नए बरक़ी सब स्टेशनों की तामीर से बिजली की फराहमी मज़ीद मुस्तहकम होगी, वोल्टेज के मसाइल में कमी आएगी और शहरी और देही इलाक़ों के सारिफिन को बेहतर और बिला तातील बिजली की सहूलियत फराहम होगी। हुकूमत जदीद बरक़ी बुनियादी ढांचे की तोसी के ज़रिए आवाम को मियारी खिदमत फराहम करने के लिए पुरअज़म है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने हनमकुंडा ज़िला का दौरा शुरू किया। अपने दौरे के दौरान वो गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसके तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीन तकसीम की जाएगी। ये प्रोग्राम पोचमपल्ली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका मकसद ख़वातीन को खुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करते हुए इन्हें माशी तौर पर बाख्तियार बनाना है। इस मौके पर पार्टी के मुकामी क़ायदीन और फाउंडेशन के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे।
तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन TJA के 12वीं यौम तासीस के मौके पर जिला संगारेड्डी में एक बावकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अपल्ला लक्ष्मण की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुई, जबकि तेलंगाना सदर रमना राव, जनरल सेक्रेटरी MR गौरी और ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी T राजेंद्र की निगरानी में इसका कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में सहाफ़ियों, सियासी कायदीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिससे यह प्रोग्राम निहायत कामयाब रहा। तकरीब के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मुक़र्रिरीन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल और इनके लिए फलाही स्कीमों के नफाज़ के सिलसिले में हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी की जाएगी, ताकि सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर TJA के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद, Z न्यूज़ चैनल चेयरमैन मोहम्मद रियाज अहमद, TJA के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजाहिद, ज़िलाई वर्किंग सदर D अशोक, नायब सदर अशोक बाबू, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों, सहाफ़ियों और मुआविनीन का दिली शुक्रिया अदा करते हुए इस तकरीब को कामयाब बनाने पर इनकी खिदमत को सराहा। आदाब। आप हम तमाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि TJA की जानिब से ये एक अहम प्रोग्राम जो इसके फाउंडेशन डे के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप क्योंकि फील्ड में रहने का वक्त है, दिन के औकात है, काम मसरूफियात छोड़कर आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त निकाला। ये हमारी यूनिटी का सबूत है असल में कि किसी भी चैनल से, किसी भी पेपर से कोई भी जुड़ा हुआ रहे, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रहना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रोफेशन पे क्या वर्क कर रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, हम सब का हमारी यूनिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती, कहीं भी चले जाइए। तो आप तमाम यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ पर इकट्ठा होकर जमा हुए, हम सब के लिए खुशी की बात है। और जितने जो भी मसाइल वगैरह होंगे वो हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं, आप इनसे अगर रब्ता करते हैं तो ज़रूर उनके हल के लिए ज़िम्मेदारान अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आप सबके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के बल्लागोड़ा में वाक़ दारुल उलूम अल मदीना में एक तालिब इल्म की तकमील हिफ्ज़ कुरान मस्जिद के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में मौलाना अब्दुर रहीम बानईम समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। मेहमान कराम ने हाफिज़ मोहम्मद सैफ खान को कुरान मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनके वालिदैन को भी इस अजीम सादत पर मुबारकबाद देते हुए इनके हौसला अफजाई की। इस मौके पर फ़िरासत अली बख्शी जनरल सेक्रेटरी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ अल हसनात कॉलोनी टोली चौकी ने मोहम्मद सैफ को कुरान मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इदारे के नाज़िम मौलाना अरफात रहमानी की दीनी, तालीमी और तरबियती खिदमत को सराहते हुए इन्हें भी मुबारकबाद पेश की गई। सामने बैठो,
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। काबिल क़द्र हज़रात नाज़रीन व सामाईन, आज बरोज़ जुमेरात 23 जुलाई दारुल उलूम अल मदीना अल मुहम्मदिया, जिसकी सरपरस्ती हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद अरफ़ात रहमानी फरमाते हैं, और ये मदरसा पूरे इलाक़े के लिए एक मिसाली इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर 300 से ज़्यादा तालिबात और तलबा कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज मेरे लिए भी सआदत और मसर्रत की बात है कि यहाँ के एक तालिब इल्म जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उनके हिफ्ज़ की तकमील के मौके से मुनासिबत से हाज़िरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे साथ साथ हमारे शहर की एक मुमताज़ शख्सियत जनाब अलहाज मीर फ़िरासत अली बख्शी साहब भी मौजूद हैं, जो अल हसनात कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मस्जिद के भी, कॉलोनी के भी, और आपकी बड़ी खिदमत वाबस्ता हैं और इस मदरसे से बहुत ताल्लुक़ और मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम उन अहले खैर हज़रात से जो दीनी मदारिस को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, अपनी जान और अपना माल इन मदारिस पर सर्फ़ करें ताकि आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत बने, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिशों को कबूल फ़रमाए, इखलास के साथ हमारे अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुधोल में कौमी शाहराह पर अम्बेडकर मुजस्समे के सामने मुधोल के कांग्रेस पार्टी कायदीन, जिनमें सरपंच शबाना एजाजुद्दीन, अफरोज़ खान, मोहम्मद बशीर व दीगर ने धरना देते हुए राहुल गांधी से एकजहती का इजहार किया और तलबा की तायीद के अलावा बीजेपी मुखालिफ नारेबाजी की गई। ఏదైతే విద్యార్థులతో ఈ ప్రభుత్వం 12 సంవత్సరాల నుంచి చిలకాటం ఆడుకుంటూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నాశనం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడం వల్ల దాదాపు ఒక 30-40 పిల్లలు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఏదైతే ముఖ్యంగా బీజేపీ పరిపాలన ఎక్కడైతే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయో అటువంటి రాష్ట్రాల్లో బీహార్ కానివ్వండి, ఉత్తరప్రదేశ్ కానివ్వండి, మధ్యప్రదేశ్ కానివ్వండి, ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో మూకుమ్మగుడుగా ముక్కై అధికారులు మరియు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కుమ్మక్కై ఇటువంటి ప్రశ్న పత్రాలను ఎవరికి వాళ్ళు లీక్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం వేరే విద్యార్థులకైతే దాదాపు లక్షల మంది భారతదేశంలో ఉన్న విద్యార్థులతో చిలకటం ఆడుకుంటూ వాళ్ళ భవిష్యత్తును నాశనం చేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి ప్రభుత్వము ఏదైతే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఇన్ని రోజుల్లో దాదాపు 12 సంవత్సరాల్లో అన్ని విధాలుగా ఏదో కుంభకోణాలు జరిగినా కూడా ఎటువంటి చలన లేదు. నరేంద్ర మోదీ గారు ఏదైతే వాళ్ళ రాష్ట్ర వర్గంలో మంత్రులు ఎవరైనా ఆ శాఖలో తప్పులు జరిగితే ఎవరికి కూడా ఇప్పటి వరకు రాజీనామా చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఇప్పటి వరకు ఇన్ని 12 సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని ప్రశ్న పత్రాలు లీక్ చేయడం జరిగింది, ఎవరికి కూడా శిక్షించడం లేదు. ఇన్ని రోజులు అందరూ ఎవరైతే ప్రశ్న పత్రాలు నామమాత్రంగా ఎంక్వైరీ చేసి దాన్ని మూసేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం మంది వాళ్ళ మందే కనుక వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. 12 సంవత్సరాల నుంచి 152 సార్లు ప్రశ్న పత్రాలు లీక్ అయినా ఒక్క దాఖలా కూడా లేదు. ఎవరు కూడా ఒక్క పేరు కూడా ఎవరికి కూడా శిక్షించలేదు, ఎవరిని కన్విన్షన్ చేయలేదు. ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని భారతదేశంలో దాదాపు నెల నుంచి విద్యార్థులు మనకు జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఏమో వాళ్ళ ప్రధాన డిమాండ్ అంటే వాళ్లకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అయితే విద్యాశాఖ మంత్రి ఉన్నారో వాళ్ళకు రాజీనామా చేయమని వాళ్ళు కోరడం జరుగుతుంది. మరియు విద్యార్థులకు ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళకు ఉన్నదో ఎక్స్గ్రేషియా రూపంలో 1 కోటి రూపాయలు ఇవ్వమని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి డిమాండ్స్ను ఎవరు కూడా ప్రధానమంత్రి కానీ మంత్రివర్గం కానీ ఎవరు కూడా దానిపై ఇది కాకుండా దాన్ని మొత్తానికి తుంగలో తొక్కించుకుంటూ ఇప్పుడు ఒక నెల దాకా భారతదేశంలో 1 నెల రోజులు విద్యార్థులు ప్రతి విద్యార్థి రోడ్డుపై వచ్చేసారు. ఇప్పటి వరకు చలన లేదు. దానిపై ఏదైనా పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడదామంటే అపోజిషన్కు మాట్లాడనీయకుండా, మరియు బయట వచ్చి కూడా ప్రధానమంత్రి ఇల్లు ముంగట కూడా మన రాహుల్ గాంధీ గారు మరియు ప్రియాంక గాంధీ గారు, మరి అదేవిధంగా మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, వీళ్ళందరూ మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతిపక్షాలు అందరూ కలిసి ప్రధానమంత్రి ఇల్లు ముందర ధర్నా చేయడం
శాంతియుతంగా ధర్నా చేసినందుకు వాళ్లకు అక్రమంగా వాళ్ళను అరెస్టు చేసి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో తరలించడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి చర్యలను మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాము. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య దేశము కనుక భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది, వాళ్లకు రైట్స్ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఎక్కడైనా శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే భాగం ఉంటుంది. దానికి పూర్వ భంగం కలిగిస్తూ ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా నిరసనలు తెలపనీయకుండా వాళ్ళను జైల్లో వేసుకుంటూ వాళ్ళపైకి కేసులు నమోదు చేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చేస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశంలో ఇటువంటి నరేంద్ర మోదీ పరిపాలనను అందరూ అంతం పంపించి అందరూ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఏదైతే మన రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో భారతదేశంలో మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చినట్లయితే మనం అందరము సెక్యులర్గా అందరూ భారతదేశంలో జీవించడం జరుగుతుంది. కనుక మీరందరూ భారతదేశంలో ఉండాలంటే ఇటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అనగదొక్కి రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో భారతదేశాన్ని ప్రధానమంత్రి చేయాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలను ధన్యవాదాలు కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. हैदराबाद के मादापुर और आईटी कॉरिडोर में वाक़ तुमिडी कांटा और सुन्नम चेरू झीलों की तरक्याती सरगर्मियां अगस्त के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को दी है। बूथ के रोज़ मुआयने के दौरान इन्होंने जारी कामों का जायज़ा लिया और झीलों की खूबसूरती, अवामी सहूलियात और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। कमिश्नर ने कहा कि बारिश का पानी बराह रास्त झीलों में दाखिल होने के लिए मजबूत एलेंटिस और इजाफी पानी के अखराज के लिए मुनासिब आउटलेट तामीर किए जाएँ। इन्होंने झीलों के अतराफ मजबूत बंद कुशायदा वॉकिंग ट्रैक, पार्क्स, ओपन जिम, बच्चों के खेलने के मकामात और सीवरेज के पानी को रोकने के लिए ST पेस की तामीर जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। हाइड्रा की कार्रवाई के बाद तजावीज़ात हटाने से सुन्नम चेरू का रकबा 16.4 एकड़ से बढ़कर 30.5 एकड़, जबकि तुमिडी कांटा का रकबा 16.2 एकड़ से बढ़कर 29.3 एकड़ हो चुका है। कमिश्नर ने कहा कि इन झीलों को सैलाब पर काबू पाने, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने और आवाम के लिए बेहतरीन तफरीही मकामात के तौर पर तैयार किया जाए ताकि अगस्त के तीसरे हफ्ते में इनका इफ्तिताह किया जा सके। 2 दिनों तक सर्वे बंद रहने की वजह से KYC का अमल रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सर्वे बहाल होते ही बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी KYC मुकम्मल कराई। इस मौके पर नायब चेयरमैन के नुमाइंदा सैयद यूसुफ पटेल ने आवाम से अपील की कि जिन अफराद ने अभी तक अपनी KYC नहीं करवाई है वो फौरी तौर पर अपनी करीबी राशन शॉप पर पहुँच कर ये अमल मुकम्मल कराएँ। इन्होंने कहा कि जो लोग KYC नहीं करवाएंगे वो हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से महरूम हो सकते हैं। सैयद यूसुफ पटेल ने मज़ीद कहा कि राशन कार्ड होल्डर अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ राशन कार्ड में शामिल घर के तमाम अफराद को भी ज़रूर साथ लाएं, क्योंकि हर फ़र्द की KYC लाजमी है। सबकी तकलीफ देख के राय से दूसरी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी लोग KYC नहीं कराए हैं राशन कार्ड का, आप तमाम लोग आकर KYC करा ले सकते हैं। 2 दिन से सर्वे डाउन था, उस वजह से KYC नहीं हो रहा था। अभी सर्वे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना तमाम लोग आ रहे हैं। आप तमाम लोगों से भी अदबन गुजारिश है, क्योंकि आप लोग KYC नहीं कराएंगे तो जो गवर्नमेंट के स्कीमात है वो स्कीमात से महरूम हो सकते हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग राशन कार्ड ले लेके आकर, अपना आधार कार्ड ले लेके आकर यहाँ पर जो है ना अपने राशन शॉप पर आप लोग इस KYC करा लीजिए। तमाम मेंबर्स को ले लेके आना है, जितने मेंबर्स का नाम है राशन कार्ड में वो पूरे मेंबर्स को लाकर आप लोग KYC करा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके वादे सालेहीन में 2 अफराद पर बच्चों को पैसों का लालच देकर ऑटो में बिठाने की मुबैना कोशिश का इल्ज़ाम सामने आया है। मुकामी अफराद ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए दोनों मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया और इन्हें बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों अफराद को तहवील में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं की तहक़ीक़ात जारी है और इल्ज़ामात की तस्दीक अभी नहीं हुई है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और तफ्तीश मुकम्मल होने तक सब्र व तहम्मुल से काम लें। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बच्चे बाहर गली के बाहर खेल रहे थे। मैं शाहीन नगर वादे सालेहीन में बच्चे गली के बाहर खेल रहे थे, अब्दुल्ला किराना स्टोर की गली में। हमारे का घर यहाँ पर ही है। उससे पहले भी यहाँ पर 2 बच्चे गायब हुए वैसा मालूम हुआ। तो ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, 2 ऑटो में 2 जने आके बोले करे कि भाई जरा और वहाँ खड़े बोल के बच्चों को आवाज़ दे के बुलाया करते। बच्चे अंदर रोते हुए अंदर भागे। इन लोगों की आवाज़ सुन के हम लोग आए तो लोग बोले अंकल हम लोग जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे। बोलो वहाँ क्या करे बोलो। और पकड़ के हम लोग को ऐसा पैसे बताए तो पकड़ने आए तो हम लोग अंदर भाग गए। घर पे घुसने गए तो हमारे अम्मी क्या हुआ बोले तो गालियां दे रहे थे। घर देखने आए बोल रहे थे, घर देखने आए बोल के बच्चों को चाकू से मारा थे, डरा रहे थे बच्चों को। फूल पी लेके ड्रिंक आई विटनेस लेडीज को भी जा रहे हैं, जो रहे मारने भी जा रहे थे। उल्टा नहीं पहचानते कौन है कि अननोन अल्लाह बोल रहे बारकस के बोल रहे, लेकिन वो खाली भी नहीं बारकस का नाम बदनाम करने का इससे होते ही नहीं। वो लोग बारकस के वो नाम बारकस का ले रहे हैं। वो अननोन है लोग बोल रहे कि नहीं मालूम। अभी हम लोग पुलिस वालों को बुला के करके उनको उन लोगों को हैंड ओवर कर दिए। ये लोगों का ऑटो भी रोक लिया हम लोग। ऑटो की चाबी हम लोगों ने है, ऑटो यहाँ पर सामने रखा हुआ है। ये पुलिस वाले हम लोग ऑटो लेके पीएस को बोले ये बच्चे ये बच्चों को लेके जा रहे थे हम लोग। इतने में हम लोग बच्चों की आवाज़ तो मैं निकल के बाहर आए। बाहर आके बच्चों से पूछे तो अंकल हमारे को जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे, कर रहे थे, पैसे दे के बुला रहे कर रहे थे हमारे। जब हम लोग घर में गए तो हमारे अम्मी के हमारे घर की तरफ भी आके लेडीज की भी गालियां दे रहे थे बोल के। बच्चे ऐसा बोले। ये पूरे बस्ती के लोग इनके पूरे पकड़े। मैं शहबाज भाई हारून भाई अपना पूरे मिलके वो पकड़ के करके पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया हम लोग। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। मलकाजगिरी और साइबराबाद में तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। 7000 मेगावाट के एल नीनो झटके के बावजूद तेलंगाना में बिजली की बिला तातील फराहमी, पावर कट का कोई सवाल नहीं, भट्टी विरका मार्का का बयान। वरंगल जिला में 56 करोड़ रुपए की लागत से बरक्की सब स्टेशनों का भट्टी विरका मार्का और पनम प्रभाकर ने रखा संग बुनियाद। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का हनमकुंडा दौरा, गिफ्ट ए इस्माइल प्रोग्राम में खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक तुमिडी कांटा और सुन्नम चेरू की तरक्याती सरगर्मियां मुकम्मल हो, हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ की हिदायत। नाज़रीन ये थी हमारी दिन भर की आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।